नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि एफएम पर इस तरीके के कार्यक्रम सुनाई देंगे जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ 90s या 1990s मेलोडीज या उससे और पीछे किशोर कुमार के गीत, या खेल खेल रहे हो तो आपको बार बार 1983 का वर्ल्ड कप याद दिलाया जाएगा या याद आएगा, या आप अपने घर में ही बातचीत कर रहे हो तो आपको बार बार अपना स्कूल जिसे छोड़े हुए आपको 10-15 साल हो चुके हैं वह याद आ रहा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें हमें अपना अतीत बहुत प्रिय रूप से याद आता है, इसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। आज के वीडियो में हम नॉस्टैल्जिया और क्यों बाजार में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पर इस नॉस्टैल्जिया की मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुली बार बार हो रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और क्यों इस पर चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि आपको शायद ये एहसास न हो, लेकिन अगर आप एक बार कागज कलम लेकर बैठे तो आपका एहसास, आप इस बात को पहचान पाएंगे कि आसपास की दुनिया में नॉस्टैल्जिया एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है। और अब आपके विचारों को, आपके भावों को, आपकी इमोशंस को इसी नॉस्टैल्जिया के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ये बहुत साधारण सी चीज़ होती है कि कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया गया, एडवर्टाइजिंग में हो गया, लेकिन कभी कभी आपके विचारों को बदलने में भी इस नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल होता है। इसलिए सभी दर्शकों को चाहिए कि नॉस्टैल्जिया और उसकी मार्केटिंग को लेकर एक बेसिक सी समझ पैदा करें। ये दो रूपों में फायदे में होगी। एक तो आपको पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नॉस्टैल्जिया के प्रभाव में इरेशनल डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि आप भी अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जरूरत पड़ने पर नॉस्टैल्जिया का एथिकल इस्तेमाल कर सकेगी। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि नॉस्टैल्जिया क्या है। एक लाइन में इसका मतलब है, हिंदी शब्द है अतीत मोह, अतीत के प्रति मोह। कुल मिलाकर जब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं अतीत को लेकर एक पॉजिटिव किस्म का लगाव या खिंचाव महसूस करती हैं, तो हम इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इसका मतलब ऐसे है कि मान लीजिए आप जब तीसरी क्लास में या 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में थे, तो आपके स्कूल की कैंटीन में मिलने वाले समोसे का स्वाद आपको आज भी आ रहा हो। अब स्वाभाविक है कि स्कूल की कैंटीन में कोई बहुत अच्छी गुणवत्ता का समोसा तो मिलने नहीं वाला है, लेकिन आपको उसके बावजूद अपने उस समोसे की याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये दरअसल एक तरह का पॉजिटिव इमोशनल प्रतिक्रिया है आपके मन की उस समय के आपके अनुभवों को लेकर। यही दरअसल नॉस्टैल्जिया का मूल आधार है। और इस समय दुनिया भर में हमें यह नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। भारतीयों में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अपने अतीत से विस्थापित होते हैं। आप अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में किसी गांव में रहते थे, वहां पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल में पढ़े, सेकेंडरी स्कूल में पढ़े, और फिर आपको प्रवास करना पड़ा। ये शिक्षा के लिए हो सकता है, ये नौकरी के लिए हो सकता है, ये कंपटीशन की तैयारी के लिए हो सकता है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ईस्टर्न यूपी से दिल्ली की तरफ होगा, कई बार ये विदेशों में होगा, आप भारत छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और इस वजह से जो आपका वो अतीत का मोह है, वो आपको बार बार एक तरह का उसकी जो याद है वो आपको कंफर्ट देगी, सुरक्षा देगी, और आपकी पहचान, आइडेंटिटी को एक तरह की कंटिन्यूटी देगी। क्योंकि अगर आप प्रवासी हैं, अगर मान लीजिए आप यूरोप में कहीं बैठे हैं, अमेरिका में कहीं बैठे हैं, पैदा हुए थे आप झारखंड के किसी गांव या किसी कस्बे में, तो आपकी जो पहचान है उसकी निरंतरता आपके इस विस्थापन से भंग हो गई है। इसलिए बार बार अपनी याद में आप वहीं जाना चाहेंगे, ताकि सो दैट यू कैन हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ योर आइडेंटिटी। एज आई सेड, कंफर्ट के लिए जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, या आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी के लिए जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रभाव है जो नॉस्टैल्जिया है उसका। इसी तरीके से स्वाभाविक है कि इसी नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल आज मीडिया में, फैशन में, फूड में आपको दिखाई देगा। आप मानेंगे, और इस बात को विवादास्पद माना जा सकता है, कि लिट्टी चोखा कम से कम स्वाद की दृष्टि से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। आखिर आटे की एक लोई को सेका गया है,
ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर सत्तू है, दूसरी चीजें हैं। इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। लेकिन आप पाएंगे कि पूरे पश्चिमी भारत में, जिसका मतलब है कि दिल्ली में भी और दिल्ली के पश्चिम की तरफ भी लगातार अब आपको लिट्टी चोखे की स्टॉल्स दिखाई देती है। ये स्वाद से ज़्यादा उस नॉस्टैल्जिया के कारण है, क्योंकि इससे आप अपने उस अतीत के प्रति सांस्कृतिक तौर पर अपने अतीत के प्रति जुड़ पाते हैं, और आधुनिकता और जो आपका अतीत है उनके बीच एक कनेक्ट पैदा होता है। ये कराने वाली जो ताकत है वह नॉस्टैल्जिया है। ये नॉस्टैल्जिया अलग अलग जगह पर आपको मार्केटिंग में इसी वजह से इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। ये खाने में दिखाई देगा, ये कपड़ों में दिखाई देगा, यह जो मीडिया कंजम्पशन आप करते हैं उसमें दिखाई देगा। और इसलिए आपको बार बार इस तरीके के बोर्ड दिखाई देंगे या प्रचार करते हुए आपको विज्ञापन दिखाई देंगे जो कहेंगे हमारे यहाँ ऑथेंटिक दक्षिण भारतीय भोजन मिलता है। ये जो ऑथेंटिसिटी है, या हमारे यहाँ ऑथेंटिक मान लीजिए चंपारण का मीट मिलता है, या हमारे यहाँ ऑथेंटिक अमुक लोक कला मिलती है। ये जो ऑथेंटिसिटी पर स्पेशल स्ट्रेस है, यह ऑथेंटिसिटी की स्पेशल चाह से पैदा होता है। हम प्रामाणिक अतीत के अनुभव की तरफ देखना चाहते हैं, और यह नॉस्टैल्जिया जो आपको उस विछोह के कारण जो आप उस अतीत के समय से या स्पेस से हट गए हैं, इस कारण आपके अंदर पैदा होता है। और यह फिर स्वाभाविक तौर पर पॉप कल्चर में पहुंचता है, लोकप्रिय संस्कृति में, पॉपुलर कल्चर में पहुंचता है, जो आपको मीडिया में दिखाई देगा, आपको टेलीविजन शोज में दिखाई देगा, आपको संगीत में दिखाई देगा, आपको फिल्मों में दिखाई देगा, आपको दरअसल ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देंगे जो आपके इसी नॉस्टैल्जिया पर जीते होंगे। आपको अक्सर इन्फ्लुएंसर्स के वह रील्स और वह शॉर्ट्स दिखाई देंगे जिसमें माँ डांट रही हैं, माँ पीट रही हैं, माँ हड़का रही हैं। और बेहतर बात है कि हड़काना, पीटना, मारना अपमान है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको किस चीज़ से जोड़ता है? आपको अतीत की उन यादों से जोड़ता है, परिवार से जुड़ी हुई यादें, जो कि दरअसल अपमानजनक यादें हैं, जिसमें आपको चप्पलों से पीटा गया, थप्पड़ों से मारा गया, बुरा बोला गया, गालियाँ दी गई, हालांकि अपने लोगों ने दी, प्यार करने वाले लोगों ने दी। तो आप उसके साथ कैसा लगाव महसूस करते हैं? मानो आप उन्हीं से संवाद कर रहे हैं। यह आपका अतीत मोह है। इसने आपके एस्थेटिक्स को भी बदला है। अतीत में जो पहनते हुए आपको कभी शर्मिंदगी महसूस होती होगी, वो नया फैशन की तरह निकल कर आ जाएगा। इससे आपको बहुत सारे इकोनॉमी के स्तर पर बहुत सारे नए उत्पाद दिखाई देंगे। आपको ऐसे सोप ओपेरास दिखाई देंगे, आपको ऐसी फिल्में दिखाई देंगी, आपको ऐसी वेब सीरीज दिखाई देंगी जो आपके इसी नॉस्टैल्जिया पर आधारित होंगी। इसलिए नॉस्टैल्जिया एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया भर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे पास इसका कोई एस्टिमेट नहीं है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, क्योंकि आप अपने नॉस्टैल्जिया को ठीक वैसे ही कंज्यूम करते हैं जैसे कि आप भोजन को करते हैं, जैसे कि आप फैशन को करते हैं, जैसे कि आप कल्चरल प्रोडक्ट्स को करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अनिवार्यता कोई नुकसानदेह चीज है। जब तक आप रैशनल तरीके से हर अतीत की चीज पर गर्व करने की गलती नहीं कर रहे हैं, तब तक इसमें कोई विशेष आपत्ति भी नहीं, बल्कि कई मामलों में तो फायदे की चीज है। मसलन पर्यावरण की दृष्टि से आप देखिए तो आप अतीत वाली चीजें जो कि ज्यादा सस्टेनेबल थी और आप उनका आज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है। अतीत में आपको अगर ऑथेंटिक दही का स्वाद, ऑथेंटिक मिठाई का स्वाद अच्छा लगता था, जो कि उस समय ऑर्गेनिक था, तो हो सकता है कि आज ऑथेंटिक स्वाद पाने के लिए आप ऑर्गेनिक चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें, जो कि एनवायरमेंटली ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये करें कि नॉस्टैल्जिया कोई बहुत बुरी ही अनिवार्यता चीज़ है, लेकिन ये जरूर है कि कई बार वो आपकी रैशनल थिंकिंग को फॉग कर देती है, उसको अस्पष्ट बना देती है। वो स्वाभाविक है कि उससे बचने की जरूरत है। एक और समस्या इसमें यह भी है कि कई बार हम नॉस्टैल्जिया को अपना एस्केप रूट की तरह लेते हैं। हम दरअसल पलायन के लिए नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल भी करते हैं। हम किसी सवाल से आज टकराना नहीं चाहते, तो आप कहते हैं नहीं, मुझे तो वही अतीत की चीज़ ज़्यादा पसंद थी, इसलिए आप पीछे की तरफ चल देते हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज में बड़ा मज़ेदार तरीके से देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था, वेब सीरीज OTTs में दिखाई देता है। इसी तरीके से ये गेमिंग में दिखाई देता है। जिस समय मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू किया, पुरानी बात है, जब मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा था, तब जो शुरुआती गेम आए थे, जैसे कि पैकमैन आया था, वह मुझ में आज नॉस्टैल्जिया पैदा करेगा। कहीं मुझे पैकमैन दिखाई देगा जो कि एकदम रूडिमेंट्री बेसिक गेम है।
आजकल के गेम्स के वाला ग्राफिक्स उसके अंदर नहीं है, आजकल के गेम्स के वाली प्रोसेसिंग उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने अतीत में देखा था, या मैंने बचपन में मान लीजिए एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कार्टून के छोटे छोटे जो क्लिप्स थी वो देखी थी। आज मुझे अगर वो दिखाई जाए तो मुझे पसंद आएंगी क्योंकि मेरा नॉस्टैल्जिया उससे क्लिक हो रहा होगा। ऐसे आपको फोटोग्राफी में दिखाई देगा, आपको म्यूजिक में दिखाई देगा, अन्य चीज़ों में भी दिखाई देगा। जब आप कम्युनिकेशन के मॉडल के तौर पर नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करना तय करते हैं तो अब आप नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है, आपकी रणनीति क्या होनी जरूरी है, चाहे आप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप आपसी संवाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा नॉस्टैल्जिया में जो अनुभव है उसके साथ हमेशा एक स्टोरी जुड़ी होती है, इसलिए जब तक स्टोरी नहीं जुड़ेगी तब तक आपका ऑथेंटिक नॉस्टैल्जिया खड़ा नहीं होगा। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। हर चीज के साथ कोई कहानी जुड़ी होनी जरूरी है। तो आप जब जिस भी चीज़ का को मार्केट करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप जिस नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब आप उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे, कस्टमर स्टोरीज को इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कोई पुरानी चीज़ जिसके साथ यादें जुड़ सकती हों उसका इस्तेमाल करें। आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे रील्स दिखाई देते होंगे कि देखिए अतीत में ऐसा होता था। किसे याद है कि लट्टू कैसे चलाया जाता था, कंचे कैसे खेले जाते थे, पिट्ठू गरम कैसे खेला जाता था, या जो सावन के महीने में कैसे झूले पर झूला जाता था, इत्यादि इत्यादि। इन सब के साथ कुछ स्टोरी जुड़ेगी। जब आप इसे किसी ब्रांड के साथ जोड़ते हैं या अपने कहानी के साथ जोड़ते हैं तब भी आपको एक कहानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुल मिलाकर आप पाएंगे कि नॉस्टैल्जिया हमारे जीवन के हर एक पक्ष पे हावी है, उसका बहुत गहरा प्रभाव है, कोई बुराई भी नहीं है, किंतु नॉस्टैल्जिया चूंकि बार बार अतीत के प्रति गौरव, अतीत के प्रति प्रेम, अतीत के प्रति मोह की तरह देखा जाता है, इसलिए बहुत बार वे अतीत की रूढ़ियों को, अतीत की बुरी चीज़ों को जस्टिफाई करता भी दिखाई देता है। मानो कोई बात नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को अब्यूज़ करना, बच्चों को मारना, पीटना, गालियाँ देना, चूंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये लगभग एक्सेप्टेबल बिहेवियर था, या 40 साल पहले इस बात पे गर्व किया जाता था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें निहित हिंसा को नज़रअंदाज कर दें। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही आपको सैकड़ों दूसरे उदाहरण भी याद आएंगे जिसमें अतीत में जो चीज़ें थीं जो कि उस समय एक प्रैक्टिस थी, लेकिन वे आज आधुनिक समाज के तौर पर न तो स्वीकार की जा सकती हैं, बल्कि अतीत में भी वे स्वीकार की जाती थी। ये अपमानजनक बातें, मसलन पितृसत्तात्मक जो तमाम चीज़ों पर आप विचार कर सकते हैं, इसी किस्म की दूसरी चीज़ों पर भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें नॉस्टैल्जिया से कोई गुरेज नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तार्किकता पर हावी हो जाए। कोई अन्य व्यक्ति भी आपको नॉस्टैल्जिक बनाकर कुछ भी बेचकर चला जाए, आपसे कुछ भी कहलवा दे, आपको किसी भी जगह पे खड़ा कर दे, यह भी उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर नॉस्टैल्जिया एक खट्टी मीठी चीज़ है, आपको जिंदा रखती है क्योंकि आप इससे एक निरंतरता महसूस करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सम टाइम इट फॉग योर रैशनैलिटी।